वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश कर दिया है। वहीं इस बजट में वित्त मंत्री ने पड़ोसी देशों के लिए भी कुछ धनराशि आवंटित किया है। दरअसल पड़ोसी फर्स्ट नीति के तहत भारत प्रत्येक साल अपने बजट में अपने पड़ोसी देशों के लिए भी कुछ धनराशि आवंटित करता है। पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए आवंटित की जाती है। दरअसल पड़ोसी देशों को यह धनराशि इसलिए आवंटित की जाती है ताकि यह सभी देश एक सुनिश्चित विकास कर सकें। इसी क्रम में भारत ने मालदीव के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए मालदीव के लिए अपने बजट में 600 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ हो रही तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश के लिए कुछ खास धनराशि आवंटित नहीं किया है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने, बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में काफी तनाव आ चुका है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच कई अन्य मुद्दों को लेकर हाल के दिनों में काफी तनाव बढ़ गया है और ऐसे में केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत ने बांग्लादेश को लेकर कुछ खास धनराशि आवंटित नहीं किया है। वहीं केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली धनराशि में एक भी पैसे का बढ़ोतरी नहीं करके बांग्लादेश सरकार को सख्त संदेश भी दे दिया है। इसके अलावा साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए 157 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की थी। उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में सरकार चल रहा था और शेख हसीना के देश छोड़ने और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में काफी तनाव आ चुका है। ऐसे में सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में बांग्लादेश के लिए मात्र 120 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। स्टूडेंट ऑफ युवराज सिंह यानी अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के साथ 5वें T20 मुकाबले में इंग्लैंड को पूरी तरह से धो करके रख दिया है और इस तरह से अब भारतीय टीम ने इंग्लैंड के साथ होने वाले 5 T20 मुकाबले की सीरीज में 4-1 से बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड को 248 रनों का टारगेट दिया था। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस किया था और अंग्रेजों को चौके और छक्कों से शानदार स्वागत किया था और अभिषेक शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 54 गेंदों में 7 चौके और 13 छक्कों की बदौलत 135 रनों की शानदार पारी खेली थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले पावर प्ले में 95 रन बनाए थे। इस 95 रनों में भारत की तरफ से 19 छक्के लगे थे और इस तरह से अब सबसे छोटे फॉर्मेट यानी कि T20 मुकाबलों में भारत की तरफ से यह अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। वहीं इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अंग्रेजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अभिषेक शर्मा ने मात्र 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, जो भारत की तरफ से किसी भी खिलाड़ी का सबसे तेज अर्धशतक है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था और इस तरह से अभिषेक ने 37 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। वहीं भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है और रोहित शर्मा ने मात्र 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन और वेतन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर मंजूरी दे दी गई है। वहीं इस 8वें वेतन आयोग को अब अगले साल लागू किया जा सकता है। दरअसल इससे पहले साल 2016 में सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। वहीं अब 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के होने वाले सैलरी को लेकर सिफारिश करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है और इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब 12 लाख रुपए तक की आय वाले सभी व्यक्तियों को किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसला देश के 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है
है कि जब सरकार बजट पेश करती है तब इसका लक्ष्य सरकार का खजाना भरना होता है, लेकिन इस बजट का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता की जेब में पैसा कैसे रुके और उनकी बचत कैसे बढ़े। वहीं इस फैसले को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि और प्रधानमंत्री शुरू से ही इनकम टैक्स में कटौती करने के पक्ष में थे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा समय ब्यूरोक्रेट्स को समझाने में लगा।